उत्तर प्रदेश के आगरा से रिश्तों को झकझोर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सिकंदरा थाना क्षेत्र की रेणुका धाम कॉलोनी में एक महिला ने कथित तौर पर अपने पति की हत्या कर उसके शव को घर के बाथरूम के फर्श के नीचे दफना दिया। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए बाथरूम में दोबारा पक्का फर्श बनवाकर उस पर नई टाइल्स लगवा दी। करीब 45 दिनों तक वो पति के लापता होने का नाटक करती रही, लेकिन पुलिस की जांच के सामने उसकी पूरी साजिश बेनकाब हो गई। मृतक की पहचान सुरेंद्र शर्मा के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पत्नी रूबी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार शुरुआती पूछताछ में महिला ने हत्या की बात स्वीकार कर ली है। उसकी निशानदेही पर बाथरूम का फर्श तुड़वाया गया, जहां से सुरेंद्र का शव बरामद हुआ। जांच में ये सामने आया है कि सुरेंद्र को शराब की लत थी और वो अक्सर नशे की हालत में पत्नी के साथ मारपीट करता था। आए दिन होने वाले झगड़ों से परेशान होकर रूबी ने कथित तौर पर यह खौफनाक कदम उठाया। हालांकि हत्या की असली वजह और पूरी घटना का क्रम पुलिस अभी जांच के आधार पर स्पष्ट कर रही है। पड़ोसी ने क्या कुछ बताया, सुनिए आप। मैं यही पड़ोस में रहता हूँ। जानकारी सर मुझे ये मालूम पड़ा करीबन 40-45 दिन पहले इन्होंने एक FIR दर्ज कराई थी। मेरा आदमी जो है वो लापता है। बाद में इनसे मालूम किया गया तो बार बार यही मालूम करा गया कि आए हैं या नहीं आए, अभी तक आए हैं या नहीं आए। तो इन्होंने एक ही जवाब दिया कि अभी तक नहीं आए। मैंने ठीक है। तो आज जो तब जब मैं जॉब पर गया तो मालूम पड़ा कि काफी फोर्स यहाँ पर आया हुआ था और यहाँ पर जब खुदाई करी गई बाथरूम के अंदर तो उसमें डेड बॉडी बरामद की गई। बातचीत क्या हुआ करती थी, इनका जो हस्बैंड था वो डेली ड्रिंक किया करता था, दारू पी करके उनमें मतलब आपस में वाद विवाद हुआ करता था पैसों को लेकर। कि इनके घर में जो इनके पिताजी थे उनकी पेंशन आया करती थी, पेंशन को लेकर उनमें वाद विवाद हुआ करता था कि तू मुझे पैसे दे। वो पैसे मना करती थी देने के लिए क्योंकि वो दारू पी कर आया करते थे। दारू पीने के बाद में वो आकर के यहाँ पर बच्चों को मारना, पत्नी को मारना, उनका यही काम था और कोई काम वो किया नहीं करते थे। बीच में इन्होंने क्या करा था कि 1.5 महीने का समथिंग इन्होंने डिलीवरी बॉय का इन्होंने काम किया था जोमेटो का। उसके बाद वो भी काम छोड़ दिया था इन्होंने। ये काम कोई भी नहीं किया करते थे। आपस में केवल लड़ाई ये हुआ करती थी, आपस में हम लोग बोला ही नहीं करते थे। इनकी मिसेज जो थी वो सबसे बोलती थी, ऐसा उनका व्यवहार नहीं था कि हाँ वो लड़ने वाली, लगता भी नहीं था वो लड़ने वाली है। वारदात को अंजाम देने के बाद रूबी ने बेहद चालाकी से सबूत मिटाने की कोशिश की। उसने घर के बाथरूम में गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया। बाद में मिस्त्री बुलाकर फर्श पर नई टाइल्स लगवा दी ताकि किसी को जरा भी शक न हो। इसके बाद उसने पति के गायब होने की कहानी गढ़ी और पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। करीब 1.5 महीने तक वो रिश्तेदारों और पड़ोसियों को यही बताती रही कि सुरेंद्र कहीं चला गया, लेकिन जांच के दौरान पुलिस को उसके बयानों में कई विरोधाभास मिले। शक गहराने पर जब उसे सख्ती से पूछताछ की गई तो वो टूट गई और पूरी वारदात का खुलासा कर दिया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिनांक 26/5/2026 को थाना सिकंदरा पे एक बटोरा निवासी सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। इसी क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो आज ये ज्ञात हुआ कि मृतक की पत्नी द्वारा ही उनको मार के अपने ही बाथरूम के फर्श के में गाड़ दिया गया है और उस पर कंक्रीट प्लास्टर चढ़ा दिया गया है। विधिक कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा वो फर्श तोड़ी गई एवं वहां से शव बरामद हुआ है। शव की शिनाख्त करके पंचायतनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दी गई है। अभियुक्ता जो कि जिनका नाम रूबी शर्मा है वो हिरासत में है, उनसे पूछताछ की जा रही है और अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी पूछताछ इसमें चल रही है, जैसे ही कुछ अपडेट होगा आपको अवगत कराया। रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह और हत्या के तरीके की पुष्टि होगी। साथ ही पुलिस ये भी पता लगा रही है कि इस वारदात में महिला अकेली शामिल थी या किसी और ने भी उसकी मदद की थी। एक ही घर की चारदीवारी के भीतर रची गई ये खौफनाक साजिश पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी है। ये मामला एक बार फिर घरेलू विवादों के भयावह अंजाम और रिश्तों में बढ़ती हिंसा की गंभीर तस्वीर सामने लाता है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।